अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथ शुरू करेंगे और उसका यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि दो दर्जी मसावात हैं। दो दर्जी मसावात ऐसी मसावात जिसकी मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनमें आपके पास बी मौजूद नहीं होता। ठीक है, चलें देखते हैं। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जी मसावात की, वो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है तो उसको हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात है। ठीक है, अब ये देखें, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी इक्वेशन आपके पास इस टाइप की आती है तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात। ठीक है, अब कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास बी एक्स गायब है, बी एक्स जो है वो नहीं है, यानी कि आपके पास आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ना, यहाँ पे बी एक्स मौजूद नहीं है, यानी कि बी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये जो बी है ये एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बी मौजूद नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसके दो टर्म्स हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास बी मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि एक्स वाली जो टर्म है वो मौजूद नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कौन सी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि खालिस दो दर्जी मसावात। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने किस में लेके आना है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और हमने ये भी बताना है कि क्या ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो प्योर का मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो अभी हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, एक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? इस एक्स से। ठीक है, उसके बाद यही एक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है, उसके बाद 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स से। ठीक है, और फिर ये जो एक्स 7 है ये मल्टीप्लाई होगा -3 से। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ठीक हो गया, उसके बाद x को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स है और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? -3 से। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि x के साथ जो है वो कोई साइन नहीं है, इसलिए ये प्लस का साइन आएगा। ठीक है, उसके बाद अब बारी है 7 की। 7 को हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? x से। ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, उसके बाद प्लस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 इक्वल्स टू -7। ठीक हो गया, इस तरह आ गया ये। तो अब हम इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये हमारे पास वेरिएबल है एक्स। अब यहाँ पे हमें कोई एक्सपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्स की जो पावर नहीं है, तो हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे? 1। अब जब भी हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट एक दूसरे में जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब x को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x नहीं होगा, बल्कि x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 = 2। x को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? x की 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस x को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या आ जाएगा? 3x। ठीक हो गया, इसी तरह प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा? +7x। ऐसा ही है ना, 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 7 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस माइनस
7 3 जार 21, ठीक है। और ये जो -7 है इसको भी उठा के साइड पे ले आए, ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। +7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास x², 7x में से हम 3x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 7 में से 3 माइनस करें क्या आएगा 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4x, ठीक हो गया। 21 में से 7 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 14, ठीक है। 21 में से हम 7 माइनस करते हैं 11, यहाँ से 1 से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेंगे। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचा था, ये 1 आ गया नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14। और 14 के साथ साइन आपने कौन सा लगाना है, माइनस का। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है वो क्या है 21, और 21 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो ये आ जाएगा हमारे पास -14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फॉर्म आ गई है क्या इससे मैच कर रही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि यार ये तो प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। प्लस की जगह पे माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे भी माइनस आ सकता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ पे आपके पास x² वाली टर्म है, बिल्कुल है, ये मौजूद है। x वाली टर्म मौजूद है, बिल्कुल है, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास है, यानी कि कोई ना कोई नंबर है आपके पास, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग विद। जब हमने इससे मुआवजना किया तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो x वाली टर्म मौजूद है। मैंने आपको बताया था ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं होगी, x² वाली मौजूद होगी तो उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे x वाली टर्म मौजूद है, इसलिए जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि ना के प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारी जो है वो जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम इसको जो है वो पहले फ्रैक्शनल फॉर्म से लेके आएंगे स्टैंडर्ड जो है वो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म है या हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इसका, पहले इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा फिर। यह आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 1। तो बहुत सिंपल है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 21, ठीक है। 7 3 जार 21, तो 21 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। 21 को 3 पे डिवाइड करें, 3 7 जार 21, 7 आया ना, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, x² प्लस 4 से, ठीक है, माइनस। अब देखें 21 को 7 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, x से, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 21 है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, उधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, 7x² हो गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 4 जार 28 माइनस 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x। 21 को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो ये आ गया हमारे पास 7x² माइनस 3x। तरतीब लगा लें यहाँ पे, ठीक है। x² के बाद आपने x वाली जो टर्म है वो लिखनी है, ठीक है, प्लस 28
अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 21, इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास 7x² माइनस 3x। 28 में से 21 माइनस कर दें तो 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास +7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 7x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, अगेन हमारे पास जो है वो x वाली टर्म मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखें, x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल है। bx यानी कि x वाली टर्म मौजूद है, बिल्कुल है। कांस्टेंट मौजूद है, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी आ जाएगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे b मौजूद है हमारे पास, तो ये जो इक्वेशन है ये प्योर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्योर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास फिर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 6। तो इसको भी हम जो है वो एलसीएम लेके, यानी कि जो साफ्कर लेके लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसको एक दफ़ा फिर लिख लें टर्म को, आपका जो एक्सप्रेशन है x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 6, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ठीक है। x को हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ठीक है। अब ये जो हमारा एलसीएम है इसको हम करेंगे डिनोमिनेटर पे डिवाइड, ठीक है। वो देखें कैसे करना है, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x बच जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x से, ठीक है, माइनस इसी तरह जब हम एलसीएम को x पे इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाएंगे तो x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। x जो है वो यहाँ पे अगर हम x लिखते हैं x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ पर भी x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे, ये आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, मैंने आपको बताया था जब सेम वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x², ठीक है, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर हमारे पास x² आ जाएगा, ठीक है। x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं फिर x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही आ जाएगा ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 है इसको हम ले आते हैं इस साइड पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे x² माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब 6x को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, ठीक है। देखिए ना 6 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों से, ठीक है। 6x को x से मल्टीप्लाई करवाएं 6x² आ जाएगा, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x ही आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास आ गया x² माइनस, ये ब्रैकेट ख़त्म करें, ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1। अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट से तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये 6x² आ गया प्लस 6x, ठीक है। अब हम ये देखें, ये हमारे पास है x², ये माइनस x² है, ये दोनों जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें माइनस 2x माइनस 1 है, इन दोनों को उठा के हम ले जाते हैं इस साइड पे, तो हमारे पास इस साइड पे बच जाएगा 0
ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा 6x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 1। ये दोनों इस साइड पे माइनस के थे, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 6x² प्लस 6x में 2x ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, कंपेयरिंग यानी कि मुआवजना करेंगे इनका। ठीक है, दोनों इक्वेशन का कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये देखिए x² वाली टर्म मौजूद है, x वाली टर्म भी मौजूद है और हमारे पास कांस्टेंट भी यानी कि नंबर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नॉट अ प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर हमारे पास जो है वो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, ये हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए। हमने देखा कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आइंदा भी मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।